नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हम लोगों के इस कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में। और जो हम लोग लगातार जो वीडियोस डाल रहे हैं उसको आप लोग एक चीज का आइडिया आप लोगों को लग गया होगा कि जब भी संविधान की पढ़ाई कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमेशा पॉलिटी की पढ़ाई के लिए कंपैरेटिव चार्ट्स आपके पास में जरूर होने चाहिए। और कंपैरेटिव चार्ट से होती दो तीन चीजें आसान है आपके लिए। पहली चीज तो आसानी ये होती है कि आप ज्यादा पोर्शंस कवर कर लेते हैं। दूसरी चीज, जो आपके डाउट्स और कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं तेजी से। तो इस वजह से हम हमेशा इसी को प्रेफर करते हैं। आपको भी चाहते हैं आप लोग भी इसी विधि को अपनाएं पढ़ाई में, जिससे कि आपका अच्छे से तैयार हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंफ्यूजन की होती है। आपको लगेगा कि ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो ऐसे में देखिए, आज हमारा जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो यूनियन और स्टेट, संघ और राज्य, यानी कि मैंने आपको बताया था पार्ट 5 जो शुरू में मैंने आपको तैयार करवाया था। अगर आपको याद है तो मैंने आप लोगों को जो रीडिंग करवाई थी वो यही करवाई थी कि पार्ट 5 इज कंसर्न्ड विद यूनियन, संघ से संबंधित है। और पार्ट 6 मेरे पुराने वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा बिल्कुल क्लियर कि किस तरीके से मैंने बाइफर्केशन करवाया था, किस तरीके से मैंने आपका स्ट्रक्चर तैयार करवाया था। तो अब देखिए पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेके अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 151। और जहां पे 151 पे खत्म होता है वहीं पे पार्ट 6 शुरू होता है और स्टेट से संबंधित है, राज्य से संबंधित है, जहां पर अनुच्छेद 152 से लगा के 237 तक दिया गया है। अब देखिए कुछ चीजें आपके लिए जो जानना जरूरी है, जो आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो उसमें आप देखिए पार्ट 5 जो यूनियन से संबंधित है वो कुल 5 चैप्टर्स में ही डिवाइडेड है। पार्ट 5 में चैप्टर कितने हैं, याद करने का आसान तरीका, पार्ट 5 में चैप्टर 5 और पार्ट 6 जो 152 से 237 तक है उसमें 6 चैप्टर्स हैं। देखिए कितना आसान है, पार्ट 5 में 5 चैप्टर, पार्ट 6 में 6 चैप्टर। अब देखिए पार्ट 5 में पहला जो चैप्टर है वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, ठीक है। अब ये कार्यपालिका की बात कर रहा है और देखिए यहां पे कौन कौन है, यहां पे कौन कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव के रूप में डिस्कस्ड है, तो ये बहुत जानना जरूरी है और यहीं से आपका कंपैरिजन शुरू भी हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया 52 से 62, याद रखिए 52 से 62। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया 63 से 73। तो देखिए 10-10 का बिल्कुल एकदम क्लियर हो रहा है, 11-11 क्या। उसके बाद आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो आपके मंत्री परिषद है उससे संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद 74-75। और उसके बाद आप देखिए अटॉर्नी जनरल की बात आ जाती है जो कि 76 में दिया गया है। और आखिरी में जो गवर्नमेंट का जो कार्य है वो कैसे होता है वो 77 और 78 में बताया गया है। ये होगा पहला चैप्टर यूनियन एग्जीक्यूटिव 52 से लेके 78 तक। दूसरा जो चैप्टर है वो कंसर्न है पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट से कंसर्न है। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि अगर हम लोग जानते हैं द्विसदन की व्यवस्था है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो 79 से 88 अनुच्छेद 79 से 88 तक सामान्य बातें बताई गई हैं, जिसमें बताया गया है अनुच्छेद 79 में कि जो पार्लियामेंट है उसके 3 भाग होंगे, जिसमें राष्ट्रपति होगा, जिसमें दोनों सदन होंगे। तो दोनों सदन और राष्ट्रपति मिलकर के, क्योंकि जो कार्य है, जो पार्लियामेंट का कार्य है वो एक्ट बनाना है, लॉ बनाना है। तो लॉ बनाने के लिए एक सदन से जब पास होगा दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन से पास होने के बाद में जब राष्ट्रपति उस पर अपना एसेंट दे देंगे, अपनी अनुमति दे देंगे, साइन कर देंगे, तब वो बिल एक्ट बन जाएगा। तो अब देखिए यहां पे उसके बाद ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताया गया। जो पार्लियामेंट के ऑफिसर्स हैं उनके बारे में बताया गया कि कौन कौन, जैसे उसमें चेयरमैन हो गए राज्यसभा के, डिप्टी चेयरमैन हो गए, लोकसभा के स्पीकर हो गए, डिप्टी स्पीकर हो गए, इन लोगों के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए कैसे वहां का कार्यभार होता है, 99 और आर्टिकल 100 में ये बताया गया है। और साथ ही साथ
101 से लेके 104 तक में डिस्कस किया गया है कि कोई भी सदस्य कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और उसी के साथ में उनकी प्रिविलेजेस के बारे में, पावर के बारे में 105 और 106, और लास्टली उसके विधायी प्रक्रियाओं के बारे में 107 से 111 तक, जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स आपके हैं। और इसी के साथ में आप देखिए प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स, जो वित्त संबंधी कार्य हैं उसमें क्या क्या प्रोसीजर होगा, कैसे बिल पेश किया जाएगा, बजट कैसे पेश होगा, कैसे जो है मनी बिल के रूप में पेश किया जाएगा, कौन कौन से किस किस तरीके से पास होगा, ये सारी चीजें प्रोसीजर 112 से 117 अनुच्छेद में है। और जनरल प्रोसीजर्स जो है वो 118 से 122 के बीच में दिए गए। तो ये देखिए चैप्टर 1 पूरे एग्जीक्यूटिव के बारे में, विधायिका के बारे में बात कर रहा है, चैप्टर 2 बात कर रहा है पार्लियामेंट के बारे में, और चैप्टर 3 बात करता है जब जो प्रेसिडेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है, कभी कभी वो जब सदन का सेशन नहीं चल रहा होता है, कोई ऐसी अर्जेंट बात आ जाती है, तो ऐसे में वो लेजिस्लेटिव पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि वो ऑर्डिनेंस के थ्रू कुछ कानून बना सकता है। तो ये जो है 123 में है। और साथ ही साथ चैप्टर 4 जो है वो यूनियन जुडिशरी से संबंधित है, जुडिशरी से संबंधित है, 124 से लेके 147। और आखिरी में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, ये महालेखा परीक्षक, ये जो है 148 से 151 तक। तो ये हमारा जो है यूनियन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब देखिए इसी रेफरेंस में हम लोग लेकर के यहाँ पे अगर स्टेट के साथ में कंपेयर करें तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ये पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें 152 में स्टेट में तो जनरल दे दिया है, तो इसको तो हटा दीजिए। पहला ये हमने बताया था पार्ट 6 में 6 चैप्टर हैं, ये एक चैप्टर अलग करिए, पहले जनरल सामान्य जो चैप्टर है 152 में बताया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे चैप्टर 1 क्या था, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यहां पे चैप्टर 2 होगा स्टेट एग्जीक्यूटिव, और ये कहां से कहां तक है, 153 से 167 तक। और देखिए यहां पे पहले प्रेसिडेंट के बारे में 52 से 62 बताया गया, यहां पे गवर्नर के बारे में 153 से 162 में बताया गया। उसके बाद अगर आप देखिए वाइस प्रेसिडेंट यहां पे बताया गया, वाइस प्रेसिडेंट वहां पे है नहीं। फिर उसके बाद देखिए 74-75 में बताया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, और यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में 163-164 में बताया गया। इसी तरीके से यहां पे यूनियन में अटॉर्नी जनरल एक अनुच्छेद 76 में बताया गया, उसी तरीके से एडवोकेट जनरल 165 एक अनुच्छेद में बता दिया गया। अब ये एक बार अगर आपका कंपैरेटिव चार्ट तैयार हो गया ना, तो आपके लिए अनुच्छेद याद करना समस्या रही नहीं जाएगी, बिल्कुल एकदम आप केवल एक चार्ट से पूरा अनुच्छेद, पूरा चैप्टर 5 और चैप्टर 6 मेजर पोर्शंस आपके पकड़ में आ जाएंगे। उसके बाद आप देखिए यहां पे कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस ऑफ यूनियन, यहां पे कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस ऑफ स्टेट, और ये भी देखिए 77-78 में है, ये 166 और 167 में दिया गया है। उसके बाद देखिए यहां पे चैप्टर 2 था पार्लियामेंट, और यहां पे अब वहां पे तो यूनियन में पार्लियामेंट है, लेकिन स्टेट में क्या होता है, लेजिस्लेचर होता है। तो यहाँ पे चैप्टर 2 है, यहाँ पे चैप्टर 3, ये देखिए सेम वही है लेजिस्लेचर के बारे में, और 168 से 212 के बीच में लेजिस्लेचर डिस्कस्ड है। और देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हेडिंग्स, यहाँ पे देखिए जनरल सामान्य चीजें डिस्कस की गई 79 से 88, यहाँ पे 168 से 177 तक जनरल डिस्कस्ड है, और आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सिमिलैरिटी नजर आ जाएगी। फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट के ऑफिसर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन है, और यहां पर देखिए किसके, लेजिस्लेचर, जो आपकी विधायक, जहां पे विधायिका जो है उसके ऑफिसर्स के बारे में डिस्कस्ड है 178 से 187 के बीच में। उसके बाद कैसे उसका बिजनेस कंडक्ट हो रहा है 99-100 में है, यहां पे भी देखिए कैसे उसका बिजनेस हो रहा है 188-189 में। उसके बाद सदस्यों का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है 101 से 104 में है, और यहाँ पे सदस्यों का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है 190 से 193। डिट्टो जो चीज वहां पे है
यहां पे बस उतना ही बदलाव करके लिख दिया गया है। उसके बाद आप देखिए पावर्स एंड प्रिविलेजेस, यहां पे जो उनको विशेषाधिकार प्राप्त हैं वही यहां पर भी विशेषाधिकार प्राप्त हो रहे हैं 194-95 में, यहां पे 105 106 में, और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स यहां पे 107 से 111 में, और यहां पर 196 से 201 में। अब देखिए कितनी सिमिलैरिटी है, बिल्कुल एक साथ चल रहा है, जो चीज यहां पे वही चीज वहां पे, बहुत थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है, मेजर चीजें आपकी तैयार होती जाएंगी। उसके बाद आप देखिए प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स था 112 से 117, और यहां पर प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर, वित्त संबंधी मामलों में क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, 202 से 207 में देखिए दे दिया गया है। उसके बाद जनरल प्रोसीजर्स, सामान्य जितनी भी प्रोसीजर होंगे, यहां पर भी सामान्य प्रोसीजर जनरल की बात हुई है, और 208 से लेके 212 अनुच्छेद तक दिया गया है। अब देखिए यहां तक आप देखिए बिल्कुल एकदम सिमिलैरिटी है। उसके बाद भी आप देखिए यहां पे क्या दिया गया, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, उसी को लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। और देखिए यहां पर चैप्टर 4 में, यहां पे चैप्टर 3 में एक ही अनुच्छेद है 123, और यहां पे चैप्टर 4 में एक ही अनुच्छेद है 213, क्या, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, यहां पे प्रेसिडेंट, वहां पे गवर्नर। उसके बाद देखिए यहां पे यूनियन जुडिशरी की बात की गई है 124 से 147, यहां पे बात कर दी गई है हाई कोर्ट, वहां पे यूनियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, और हर स्टेट में होता है हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट इन द स्टेट्स 214 से 232। अब अंतर कहां पे आ रहा है, लास्ट में अंतर जाके आ रहा है आपका, क्योंकि चैप्टर 5 जो है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इनके बारे में बात कर रहा है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। जब हम लोग संविधान में पढ़ेंगे इनके बारे में तो देखेंगे कि ये क्या करते हैं, कि जो ऑडिट करते हैं, ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, ये जो ऑडिट करते हैं ये केवल यूनियन का ही नहीं करते हैं, ये स्टेट का भी करते हैं, राज्यों का भी यही ऑडिट करते हैं, ठीक है, और अन्य इकाइयों का भी ऑडिट यही करते हैं, और ऑडिट करने के बाद में अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को देते हैं अगर यूनियन से संबंधित है, संघ से संबंधित है, और गवर्नर को देते हैं यदि राज्य से संबंधित रिपोर्ट है, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट और गवर्नर वहां पे पार्लियामेंट में और विधायिका में पेश कर देते हैं। तो अब देखिए यहां पे भी, यहां पे इसलिए सीएजी नहीं दिया गया है क्योंकि ये यहीं से डील हो रहा है स्टेट का, लेकिन यहां पे क्या है, चैप्टर 6 जो एक बढ़ाया गया है, एक जो दिया गया है, वो कंसर्न है सबऑर्डिनेट कोर्ट से, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं उनसे संबंधित है, और ये 233 से 237। अब देखिए बहुत लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी यहां तक वीडियो में आ गया है उसको अब असली तथ्य की जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत आसान है इसको याद करना, याद करना इतना आसान है। अब आप देख लीजिए, मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, यहां से उठा लीजिए आप, यहां से, ये देखिए, कुछ नहीं आपको करना है, केवल क्या करना है, यहां से लेके 111 तक केवल और केवल आपको एक काम करना है, जो यहां पे सेक्शन 8 अनुच्छेद है उसमें आपको 89 जोड़ देना है। सिमिलर जो यहां लिखा होगा वही चीज वहां लिखी आपको मिल जाएगी। यहां पे देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 में है, उसमें 89 जोड़ दीजिए, 163 आ जाएगा, 74 और 75, और वहां पे देखिए 163 164। इसी तरह यहां पे एडवोकेट जनरल 76 में दिया गया है, वहां पे एडवोकेट जनरल 76 में 89 जोड़ दीजिए, 165 में दिया गया है। अब देखिए कितना आसान आपके लिए हो जाएगा अगर आप केवल इतने आर्टिकल्स को, अनुच्छेद को आप याद कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसमें 89 तक जोड़ना है, यहां तक, ये देखिएगा, ये मैंने लाइन बनाई हुई है, यहां तक 89 जुड़ेगा। एक यहां पे जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है उसमें एक जो वहां पे बढ़ा स्टेट में, वो ये बढ़ गया कि गवर्नर के पास में एक पावर और होती है कि वो राष्ट्रपति को कोई भी बिल अगर भेजता ही है, उसके पास में कोई विधायिका, कोई लेजिस्लेचर भेज रहा है तो उसको राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। तो वो बस यहां पे एक बढ़ गया है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि
201 के बाद में, यानी यहां पे 111 के बाद में जो अभी तक 89 आप जोड़ रहे थे, अब आपको 90 जोड़ देना है। देखिए कितना आसान आपके लिए है, कुछ नहीं करना है। इतना बड़ा पोर्शन चैप्टर 5 और चैप्टर 6 आपका वैसे ही तैयार। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए 52 से लेके 237 लगभग लगभग आप ये मान के चलिए 180-90 आर्टिकल्स आपके अपने आप तैयार हो गए। तो इसलिए सिस्टमैटिक स्टडी करिए, अच्छे से स्टडी करिए, अपने चार्ट्स हमेशा बनाए रखिए। मैं अपने बच्चों को हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं प्रेफर करता हूं चाहे कोई भी एक्ट हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ना हो, चाहे वो बीएनएस हो, चाहे बीएनएसएस हो, चाहे सीपीसी हो, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो सब जानते हैं इस चीज को कि मैं हमेशा चार्ट बनवाता हूं, और चार्ट बनवा करके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और पढ़ाई आसान हो जाती है। चलिए आप लोग भी कोशिश करिए, इसी तरीके से चार्ट बनाते रहिए, हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, आपके लिए हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।